आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, हमारा जो क्वेश्चन है इसमें बोला है कि एक बॉल है जिसको हमने क्या किया, हमने इससे ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया जिसकी लेंथ एल थी, किसकी, स्ट्रिंग की, एक एल लेंथ की स्ट्रिंग से ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने बोला कि जो ब्लॉक है उसके पास इतना फ्रिक्शन है कि वो मूव नहीं करेगा। ठीक है, और इस बॉल को हमने एक इनिशियल वेलोसिटी दे दी, ठीक है, जिसकी वैल्यू कुछ ये है। ठीक है, फिर बोला कि जो सेंटर ऑफ मास होगा किसका, ब्लॉक का, और बॉल का सिस्टम का जो बनेगा पूरा सेंटर ऑफ मास, ठीक है, उसका क्या होगा। ठीक है, तो समझे हम अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, बॉल को प्रोजेक्ट किया, अब ये तो चल नहीं सकता, तो ये किस तरीके से मूव करेगा कि जैसे हमने यहाँ से बांध के ऐसे कुछ प्रोजेक्टाइल फेंक दिया हो। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाएगा, सर्कल में जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है एल वो हमेशा मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो अगर किसी पार्टिकल का मोशन किसी एक पॉइंट से हमेशा सेम डिस्टेंस पे हो और कर्व पाथ में हो, ठीक है, तो वो पाथ क्या हो जाता है, हमारा सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो मोशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमको देखना है बस इतना कि ये क्या सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। अगर ये सर्कल कंप्लीट कर पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे अगर मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, तो हमेशा उतनी डिस्टेंस पर रहेगा। तो अगर ये सर्कल कंप्लीट कर पा रहा है तो हमारा सेंटर ऑफ मास भी क्या करेगा, सर्कल में मूव करने लगेगा। ठीक है, तो बस हमको ये पता करना है कि इसका जो सेंटर ऑफ ये जो सर्कल है वो कंप्लीट हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा। तो उसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर वो इस पॉइंट तक हम इसको पहुंचा पाए और इस पॉइंट पे पहुंचा के हम इसको स्टेबल कर पाए तो क्या होगा, वो कर लेगा कंप्लीट, और नहीं कर पाए तो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यानी टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या हो रहा होगा, इधर मान लो इसकी वेलोसिटी क्या आ गई, v। ठीक है, v डैश। ठीक है, नीचे क्या लग रहा होगा, इसके ऊपर mg लग रहा होगा, और ऊपर लग रहा होगा क्या, mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, अगर इसको जस्ट पहुंचना ही होता, ठीक है, अगर इसको जस्ट यहाँ पहुंचाना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि टेंशन, अगर हम क्या कह सकते हैं कि टेंशन हो सकता है जीरो हो गई हो। ठीक है, तो क्या होगा कि mg और mv स्क्वायर बाई r को इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, यहाँ से जो v की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, रूट जी आर आ जाएगी। ठीक है, अब v की वैल्यू अगर रूट जी आर होनी है तो हमें पता करना पड़ेगा कि u की वैल्यू कितनी होगी। तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन लगा देंगे। तो इस पॉइंट की एनर्जी कितनी है, सिर्फ हाफ एम वी स्क्वायर है, हाफ एम यू स्क्वायर, सॉरी। इस पॉइंट की एनर्जी कितनी हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई, क्या, एम जी एल। ठीक है, एम जी एल प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो आर है वो क्या है, एल के इक्वल ही है। ठीक है, तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर मतलब जी एल स्क्वायर, आर की वैल्यू एल ही तो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जी एल। ठीक है, तो यहाँ से हम u निकालेंगे, सबसे पहले m से m कट गए सारे। ठीक है, ये u स्क्वायर कितना हो गया हमारा, 2gl प्लस 2 से 2 कट जाएगा तो gl। ठीक है, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, अंडर रूट 3gl। ठीक है, तो हमारी वैल्यू अंडर रूट 3gl के इक्वल है v स्क्वायर की। ठीक है, तो क्या होगा, ये अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर ये सर्कल कंप्लीट करेगा तो हमारा सेंटर ऑफ मास क्या होगा, सर्कल में मूव करेगा। तो हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है वो सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। तो बाकी के दो ऑप्शन तो गलत होगा, सिर्फ पाथ के ऊपर है। अब हमको सिर्फ देखना तीसरा ऑप्शन कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, उसमें बोला है कि पहले वो इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ से देखें तो क्या होगा कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर इस यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, ये आएगा। यहाँ पे मान लो ये वेलोसिटी इधर रही होगी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, तो हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। कैसे कि जो भी हमारी वेलोसिटी है वो क्या होगी, सारी की सारी किस में कन्वर्ट होने लगेगी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और हाइट में। ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाके क्या हो जाएगी, जीरो, हाइट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, वेलोसिटी के मैक्सिमम हो जाएंगे। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे नीचे आएगी तो क्या होगा, हाइट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जो एनर्जी है वो दोनों किस में कन्वर्ट होने लगेगी, वर्टिकल एनर्जी में। और यहाँ के जो वेलोसिटी हो जाएगी सिर्फ क्या हो जाएगी, वर्टिकल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन 4 भी सही है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारी वेलोसिटी का वो पहले क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, फिर उसके बाद डिक्रीज करेगा। तो इस क्वेश्चन के जो हमारा आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे ऑप्शन 1, ठीक है, और ऑप्शन 4। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक
10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।